मेंबर्स देखो, मार्केट आज गैप डाउन ओपन होने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग रिकवर हुआ। मैंने आपको पहले ही बताने की कोशिश की थी कि आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़े दिन देखोगे मार्केट कहां पे मूव होता है। ठीक है, मार्केट आज काफी अच्छा गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन रिकवरी बहुत स्ट्रांग हुई। हालांकि मैं एक्सपेक्टेड करा था कि अगर 25,300 के ऊपर हो तो ज्यादा बेटर था। इवन आप देखोगे बैंक निफ्टी पूरा का पूरा रिकवर कर चुका था। ठीक है, आप यहाँ पे डाउ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स देख सकते हैं, बैंक निफ्टी देख सकते हैं, पूरा का पूरा रिकवर कर चुका था। विच सेज के मार्केट हमारा पॉजिटिव है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा मार्केट नेगेटिव होता तो हमारा मार्केट पहले क्रैश हो जाता। बट हाँ, आप ये समझो कि अगर 25,300 के ऊपर क्लोजिंग होती तो हमारा मार्केट बहुत जल्द लाइफ हाई को क्रॉस कर लेता। तो अभी जिस तरह से पैटर्न बन रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहता है और उसके बाद लाइफ हाई को क्रॉस करना चाहता है। तो सो बी रिलैक्स, मार्केट में रिलैक्स करने की कोशिश करो। अब देखो मार्केट रिकवरी क्यों हुई, टाटा कैपिटल, इंडो सोलर, वारी रिन्यूएबल्स, आई एम श्योर आप सभी की क्वेरी है, इंक्लूडिंग टाटा इन्वेस्टमेंट। ये सब मैं डिस्कस करूंगा, वीडियो अंत तक देखेगा। यानी को चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करे, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर सिल्वर, क्रूड, माफ कीजिएगा, सिल्वर, बिटकॉइन और गोल्ड के बारे में कोई क्वेरी है तो मैंने नई चैनल पे वीडियो रख दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सिल्वर, क्रिप्टो के अंदर सब कुछ मैंने अपडेट कर चुका हूं। और एज अ डिस्क्लेमर, मैंने एक छोटी पोजीशन भी ली है गोल्ड के अंदर, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे कि गोल्ड कहां तक जाता है। ओके, चलिए। अब देखो, सबसे पहली बात, मार्केट रिकवर सर क्यों किया। देखो उसका रीजन एक और एक ही है रिकवरी का, और वो रीजन ये है कि ग्लोबल मार्केट में मॉर्निंग में ही डाउ जोन्स रिकवर हो चुका था। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी, डाउ जोन्स फ्यूचर बोलते हैं ना, डाउ जोन्स फ्यूचर रिकवर हो चुके थे। ठीक है, और रीजन ये था कि जो ट्रम्प ने स्टेटमेंट्स बोले थे, उसके बाद कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ट्रम्प की तरफ से भी आए थे। जो चाइना पे 100% का टैरिफ लगा था, उसके बाद कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए थे कि भाई हम लोग समझौता करना चाहते हैं। ट्रम्प ने ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स बोले। इवन बोला है कि भाई हम लोग बातचीत और करेंगे डेफिनेटली चाइना के साथ। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आते हुए दिखाई दे, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा रिकवर किया। लेकिन देखो एक बात सुनिएगा, जो मैं बोलने वाला हूं सुनिएगा। मेरे को एक एक न्यूज मिलती हुई दिखाई दी, अब पता नहीं कितनी सच है कितनी नहीं। ठीक है, एक न्यूज होती हुई दिखाई दी, और न्यूज ये थी कि ट्रम्प जो था उसने जानबूझ के मार्केट को गिराया था। ठीक है, ताकि उनका या उनकी कोई कंपनी है, उन्होंने एक पोजीशन शॉर्ट क्रिएट किया था, वो भी जस्ट न्यूज आने से पहले या ट्रम्प के स्टेटमेंट आने से पहले। क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे एक उन्होंने पोजीशन शॉर्ट की थी। जैसे न्यूज आई, उनको अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। जो लिक्विडेशन हुआ था, बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, उसकी जगह पे उनका जो प्रॉफिट हुआ अब तक का सबसे हाईएस्ट है वो प्रॉफिट था। ठीक है, तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रम्प जानबूझ के न्यूज इंसर्ट करता है। वो बिजनेसमैन है भाई, वो नेता नहीं है। जिनको नहीं पता है, वो नेता नहीं है, वो बिजनेसमैन है। और उसने जानबूझ के ये सभी न्यूज इंसर्ट की थी। ठीक है, ताकि वो लोग अपने बिजनेस को काफी तक इंप्रूव कर सके। ओके, सो ये बात याद रखने की कोशिश कीजिएगा, और ये बार बार वॉलेटिलिटी आएगी। ठीक है, ट्रम्प जानबूझ के वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, ताकि वो लोग प्रॉफिटेबल हो, वो लोग प्रॉफिट तगड़ा करें। और देखो हम जैसा प्रॉफिट नहीं होता, वो लोग प्रॉफिट करते हैं यहाँ पे 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, उस टाइप के तगड़े प्रॉफिट्स करते हैं। ठीक है, उनको काम आता है, उनके बिजनेस में इंपॉर्टेंट इंपैक्ट आता है। ठीक है, सो आपको माइंड में रखना है आपको क्या करना है। ठीक है, तो आप पोजीशन को क्रिएट करो, बहुत सोच समझ के क्रिएट करो। ठीक है, चलिए उसके अलावा देखो, मैंने आपको बताया था कि मैंने सीडीएसएल फ्यूचर में पोजीशन ली थी, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, मैंने बीटीएसटी किया था, और मैं पैनिक में नहीं था। सोचो, मैंने फ्यूचर लिया था, गैप डाउन मार्केट था 200 पॉइंट का, मैं पैनिक में नहीं था। ठीक है, इवन जिनको नहीं पता है, देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इंपॉर्टेंट क्या है, देखो आप कोई पोजीशन लेते हो ना, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई स्टॉक में अपने पोजीशन क्यों ली, क्या वो सस्टेनेबल थी, क्या वो पॉजिटिव ट्रेंड करेगा। ठीक है, मैंने इसकी वजह से ली थी क्योंकि स्टॉक, जो ऑप्शन चेन डेटा था वो काफी पॉजिटिव था, ऑप्शन चेन डेटा पॉजिटिव था, प्लस स्टॉक एक रेंज ब्रेक कर रहा था। ठीक है, डे हाई पे क्लोजिंग दे रहा था, तो मुझे क्लियर कट पता था कि भाई यहाँ से मैं पॉजिटिव हूँ आएगा। इवन ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा माइंडसेट क्या था पोजीशन लेने का। ठीक है, इवन जिनको नहीं पता, यस्टरडे एक डेटा आए थे कि डीमेट अकाउंट काफी कम हो चुके हैं, सितंबर में काफी लोग ने ट्रेड कम करना स्टार्ट कर दिया है। ये नेगेटिव इंपैक्ट था सीडीएसएल के लिए। ठीक है, डेफिनेटली सीडीएसएल के लिए नेगेटिव था। तो भी बंदा ये आज रिकवर किया मॉर्निंग में। हालांकि मैंने छोटा प्रॉफिट किया था, नॉट बिग, बट शॉर्ट टाइम सिंबल में मैं प्रॉफिट में ही निकला था सीडीएसएल के अंदर, और आज 1.5% तक भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, सो पॉइंट किया जाता है कि भाई आपको पता होना चाहिए आपने पोजीशन क्यों ली है, किसकी वजह से ली है, क्या सोच के लिए है। ठीक है, अगर आपकी पैटर्न सही है, ठीक है, तो फॉलिंग मार्केट में भी आप पॉजिटिव क्लोजिंग देंगे। ये बात याद रखेगा। तो आप जो मैं बोला हूं वो स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा।
ठीक है। ये सब पैटर्न में हमारे अकाउंट ओपन जो कोर्स मेंबर्स होते हैं उनको ये पैटर्न समझा चुका हूँ, ठीक है। ओके, तो शॉर्ट रेंज सिंबल में सोच समझ के पोजीशन लीजिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। हालांकि मैं एक में फंस गया था, वो एक रेडिंगटन था, मैंने उसमें भी पोजीशन ली थी, उसमें मैं ट्रैप हो चुका था क्योंकि जो ट्रम्प के स्टेटमेंट्स आए थे उसकी वजह से सबसे तगड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रेडिंगटन में था, उसकी वजह से मेरा यहाँ पे कैसल हिट हो चुका था। बट ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, समटाइम्स ये ट्रम्प की वजह से ये इश्यूज होते हैं। एनीवे, चलिए, फ्यूचर्स ऑप्शंस में देखो बड़े प्लेस होते हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा सा सपोर्ट मिल भी जाता है इसकी वजह से। चलिए, टाटा कैपिटल लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव लिस्टिंग हुई, पॉइंट यह था सर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं एक सिंपल कर देता हूं, इसके लिस्टिंग का एक्सपेक्टेशन कितना था, 1 से 2% का। नेगेटिव लिस्ट हो सकता था, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, हो सकता था नेगेटिव लिस्ट, लेकिन नहीं हुआ, विच सेज कि भाई ये थोड़ा पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं, ठीक है। इवन अगर ब्रोकरेजेस हाउस की माने, बड़े प्लेयर्स की माने, तो आप देखोगे यहाँ पे 10% की अपसाइड स्टिल दिखाई देती है, ठीक है। इवन बड़े प्लेयर्स बता रहे हैं कि यहाँ पे 10% की अपसाइड अभी भी पॉसिबल है। सो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आज का लिस्टिंग का जो लो है, ध्यान से सुनिएगा, लिस्टिंग का लो जो है वो आज अगर नहीं टूटता है तो फिर ये ट्रेंड पॉजिटिव करेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको ऊपर जाता हुआ जरूर दिखाई दे, ठीक है। सो वेट एंड वॉच कीजिएगा, देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक जाता है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, बस एक सपोर्ट लेके रखिए, बहुत है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें जाए इंडो सोलर के रिजल्ट आए थे यस्टरडे, रिजल्ट के बाद थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन स्टॉक की क्लोजिंग लोअर सर्किट में आपको आती हुई दिखाई दी। मैं हमेशा बोलता हूं कि रिजल्ट्स इवेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इंडो सोलर क्या रिजल्ट बेकार थे, मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, खराब नहीं थे, बट आप देखोगे इनके एक रिजल्ट में एक चीज थी, आप देख सकते हैं कि इनके जो सेल्स है, ठीक है, वो स्लो डाउन हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि डाउन ट्रेंड में है, बस स्लो डाउन हो रहा है। आप ध्यान से देखोगे, पहले 28 करोड़ का, फिर 100 करोड़ का, फिर 200 करोड़ का, फिर जून क्वार्टर में थोड़ा सेल्स स्लो डाउन हुआ, वापस स्लो डाउन हुआ, ठीक है। तो पहले जो जंप आ रहा था सेल्स के अंदर, वो सेल्स इतने अब जंप आते हुए नहीं दिखाई दे, और शायद किसी लोगों को यहाँ पे ये भी खटका, ये जो क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट आया वो भी काफी लोगों को खटका, ठीक है। जिनको नहीं पता है भाई, यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना चाहिए, ठीक है, ना ही यहाँ पे डिफर टैक्स को देखना चाहिए जो माइनस टैक्स में था लास्ट क्वार्टर के अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से कि यहाँ पे एक आपको मार्केट में डीप आता हुआ दिखाई दिया। सो शॉर्ट एंड सिंपल था, नेगेटिव चीज टेम्पररी थी। अब लोअर सर्किट गया, आपको बहुत सारे लोग पूछेंगे सर मैं यहाँ पे स्टक हो चुका हूँ टॉप पे, क्या करूँ, क्या पैनिक करना चाहिए, आंसर इज नो, ठीक है। बी रिलैक्स, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका था कि अगर रिजल्ट वीक आए तो 700 से 600 पे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का शॉर्ट टर्म का व्यू होगा तो वो पैनिक करेगा ही करेगा, डेफिनेटली करेगा, ठीक है। सो हमेशा बोलता हूँ कि एक पैटर्न को समझो, पैटर्न को देखेंगे फिर समझो कि कहाँ पे जाता है, तो आप ये समझो ये सपोर्ट लेने में भी नीचे आ सकता है। सो अगर कल के कल रिकवर हो, आप ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूँ, अगर ये कल के कल रिकवर हुआ तो बहुत फास्ट 1000 को क्रॉस कर लेगा, लेकिन अगर कल रिकवर नहीं हुआ तो 600 को टेस्ट करके थोड़ा थोड़ा करके बाद में 1000 को क्रॉस करेगा, ठीक है। सो पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा, जो बोला वो समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई खराब रिजल्ट है, कचरे रिजल्ट है, फलाना है, टीम का है, अभी भी मार्केट के पीयर कंपैरिजन से काफी सस्ता ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा यहाँ पे बीएलएस इंटरनेशनल की अगर बात करने जाए, बीएलएस इंटरनेशनल, देखो एक बहुत तगड़ी न्यूज ये आई है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो ऑर्डर्स मिलते थे उस पर बैन लगा दिया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा नेगेटिव था, ओके। इसकी वजह से यहाँ पे ये क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। माना ये जा रहा है कि इनकी बैलेंस शीट में जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं वो करीब करीब 12% यहाँ पे इनका रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और करीब करीब 8% का इबिट्टा जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वो इंपैक्ट डेफिनेटली इनकी बैलेंस शीट में आने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे बीएलएस क्रैश होता हुआ आपको दिखाई दिया, ठीक है। अब पॉइंट यह था कि सर तो फिर क्या हमको अभी नीचे के लेवल से रिकवर हुआ, क्या पॉजिटिव रखे, नहीं। देखो टेम्पररी पुलबैक्स आते हैं नीचे के लेवल से, इसका मीनिंग नहीं कि पॉजिटिव हो गया। इंट्राडे में 19% गिरा था, वापस रिकवर हुआ, 11% पे क्लोजिंग दी, लेकिन स्टिल नेगेटिव है, ठीक है। सो पुल बैक आया, इसका मीनिंग नहीं कि पॉजिटिव हो गया, मेरे वर्ड्स को माइंड में रखिएगा। अगर रिस्क, आपको रिस्क लेनी है, जो करना है वो कर सकते हैं, बट हमेशा सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। तो अभी इसको स्टेबल होने दीजिए, लेट द स्टॉक स्टेबल, उसके बाद हम लोग रडार पे रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो वो ध्यान में रखिएगा। और अगर कोई पैनिक में है तो भाई पैनिक नहीं करना, बट हाँ टाइम लेगा अभी ऊपर आने में, ठीक है। ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि भाई काफी खासा टाइम लेने वाला है ऊपर आने में। चलिए, उसके अलावा अगर बात करें जाए वारी रिन्यूएबल्स, नंबर्स तो काफी अच्छे थे, इनका प्रॉफिट डबल होता हुआ दिखाई दिया, आप यहां पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे एक प्रॉब्लम ये लगी कि यहां पे बंदे ने डबल टॉप बनाया है, क्या बनाया है, डबल टॉप
बनता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर। जो 1200 का कुछ रेजिस्टेंस था यहाँ पे वारी रिन्यूएबल्स के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1200 का एक रेजिस्टेंस था जो एक डबल टॉप जैसा वर्क करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, सो वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं इसकी वजह से ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि डबल टॉप मुझे दिख रहा था, एक बार ब्रेक हो जाता, क्लोजिंग दे देता तो मैं पॉजिटिव हो जाता, बट ये डबल टॉप जैसा दिख रहा था। ठीक है, तो वेट एंड वॉच करेंगे एक बार के लिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटता है तो मैं डिस्कस आप लोगों से कर लूंगा। ठीक है, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अच्छा ओके, दो दो और बचे हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट, अब देखो पुल बैक आज आया था, एक्सपेक्टेड था क्योंकि डेली चार्ट पे सपोर्ट पे बाउंस बैक दिया था। कल इसकी एक्स डेट है, स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट कल ही है। ठीक है, तो आज पुल बैक तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था। ठीक है, हो सकता है कल भी थोड़ा ऊपर जाए। ठीक है, बट बाद में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हो सकते हैं, तो कल देखते हैं कितना ऊपर जाता है टाटा इन्वेस्टमेंट। बट मुझे लगता है कि पॉजिटिव जाना जरूर चाहिए टाटा इन्वेस्टमेंट को कल। एटलांटा अगर बात करने जाए, आज 10% भागा। अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ था एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। रीजन ये है भागने का कि भाई क्रिसिल ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का। ठीक है, बट देखो कोई भी बंदा रेटिंग अपग्रेड करे, ठीक है, जो भी सोच के करे, ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि रिजल्ट रिसेंटली आने वाले हैं। ठीक है, तो आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो बहुत केयरफुल रहेगा। हाँ, आपने बीटीएसटी किया है कोई बात नहीं, बट अगर व्यू वेरी शॉर्ट टर्म का है, मिड टर्म का है, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा क्योंकि ट्रैप होने के चांसेस हो सकते हैं। बात समझ में? ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट्स कैसे हैं, तो उसके बाद देखो हमेशा सेफ्टी बनाए रखो। आपको करना दे नहीं करना पे डिपेंड करता है, बट मैं हमेशा सेफ्टी लेके चलता हूँ कि भाई पैनिक नहीं करना। अगर अगर घुस गए, आपको पता है कि भाई कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर 2-2% के फॉल में या 4% के फॉल में पैनिक नहीं होना चाहिए। सर अब क्या करें, अब क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई इसका फादर भी जाएगा ऊपर। ठीक है, ऐसा कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके जुड़िएगा। और हाँ देखो, वीडियो के नीचे हाइप का भी एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे कि वीडियो में शेयरिंग का ऑप्शन आता है, लाइक का ऑप्शन आता है, एक हाइप का ऑप्शन होगा। सभी में शायद नहीं होगा, बट वहाँ पे कुछ लोगों में होगा, तो आप हाइप पे क्लिक कर देना। आप मेरे वीडियो थोड़े बहुत ट्रेंड आ जाएंगे तो शायद काफ़ी लोग देखना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।